कविता पहली बूंद। गोपाल कृष्ण कौल। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। ये पद बारिश के पहले दिन की पहली बूंद के गिरने का वर्णन करता है। अंकुर फूट पड़ा का मतलब है कि पौधे का अंकुरण हुआ, यानी धरती से नए पौधों की शुरुआत हुई। यहाँ फूट शब्द का अर्थ अंकुरण से है, जो नई जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। ये पद प्रकृति में नई जीवन के जागरण की खुशी को दर्शाता है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। यहाँ बारिश की पहली बूंद को अमृत बताया गया है, जो सूखी धरती के लिए जीवनदायिनी है। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा के रोम रोम यानी त्वचा के बालों की तरह हरी घास खिल उठी है, जो खुशी से पुलकित मुस्काई है। ये पद वर्षा के कारण धरती में हुए जीवन परिवर्तन को खूबसूरती से दर्शाता है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इस पद में आकाश को समुद्र की तरह बताया गया है, यानी आसमान में बादलों ने पानी जमा कर लिया है, जैसे समुद्र उड़ रहा हो। बिजलियों के स्वर्णिम पर का अर्थ है बिजली के चमकीले प्रकाश से। नगाड़े एक पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र है, जो यहाँ बारिश के शुभारंभ का जश्न मना रहा है। बादल धरती की तरुणाई से अभिप्राय है कि बादलों का विजयी आगमन धरती को युवा और ताज़ा कर देता है। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। यहाँ नीले नयनों सा अंबर का अर्थ है गगन की नीली आंखें, जो शांत और सुंदर हैं। काली पुतली का संदर्भ बादलों के लिए है, जो जल को धारण किए हैं, और जलधर का अर्थ है जल को धारण करने वाला। ध्यान देने की बात है कि जलधर सिर्फ बादल ही नहीं बल्कि समुद्र को भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों जल को धारण करते हैं। करुणा विगलित अश्रु द्वारा बारिश के बूंदों को काव्यात्मक रूप में आंसू बताया गया है, जो धरती की चिर प्यास को बुझा रहे हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अंतिम पद में सूखी और बूढ़ी धरती के फिर से हरी भरी और उपजाऊ बनने की लालसा को दर्शाया गया है। पहली बूंद के आने से धरती में नई तरुणाई और जीवन का संचार हुआ है, जो भविष्य के लिए आशा की किरण है। सारांश: कविता पहली बूंद में वर्षा की पहली बूंद के गिरने से प्रकृति में जीवंतता और नई शुरुआत का चित्रण किया गया है। कवि ने सूखे हुए वातावरण, फसल की अपेक्षा, बादल की भूमिका और बारिश के जश्न को सुंदर और सजीव भाषा में व्यक्त किया है। फूट शब्द का अर्थ अंकुरण एवं विकास है, जबकि जलधर शब्द बादल और समुद्र दोनों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि दोनों जल को धारण करते हैं। ये कविता बच्चों को वर्षा और प्रकृति के चमत्कार से परिचित कराती है तथा जीवन के नए आरंभ की प्रेरणा देती है। कवि परिचय: गोपाल कृष्ण कौल। गोपाल कृष्ण कौल बाल साहित्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित कवि थे। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से संबंधित अनेक सुंदर और सरल कविताएं रचीं। उनकी कविताओं की भाषा सहज, भावपूर्ण और संवेदनशील होती है, जो बच्चों के मन को छू जाती है तथा उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम व जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। उनकी प्रमुख कविताओं में पहली बूंद खास रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें वर्षा की पहली बूंद की गिरने से धरती में जीवन के नए रंग भरने का प्रभावपूर्ण चित्रण है। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखीं। उनकी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वो कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गोपाल कृष्ण कौल की रचनाएं हिंदी बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आज भी बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय एवं प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कविताओं में सहज भाषा, गहन संवेदनशीलता और प्राकृतिक सौंदर्य की झलक मिलती है, जो बच्चों को प्रकृति से प्रेम और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। गोपाल कृष्ण कौल की रचनाएं आज भी हिंदी बाल साहित्य में सम्मानित और लोकप्रिय है।